प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समाश्रितम् जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठम् देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ नीलोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करेंगे। वर्षा जी अब पढ़िए गाथा। प्रयत द्रव्य संग्रह के अंतर्गत तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार अपना चल रहा है और अंतिम अधिकार है और अंतिम उसका प्रकरण, ग्रंथ का भी अंतिम प्रकरण है, अधिकार का भी अंतिम प्रकरण है, अंतिम गाथाएं हैं। और अब जो जिनवाणी का प्रयोजन है, एक शास्त्र तात्पर्य होता है, एक सूत्र तात्पर्य होता है। दो तरह की बातें, ये दो तरह के तात्पर्य मालूम नहीं शुरू हुआ था शास्त्र तब बताए थे, कभी कहीं किसी को ध्यान है? दो तरह के बताए थे, एक शास्त्र तात्पर्य, एक सूत्र तात्पर्य। नहीं किसी को भी ध्यान? बहुत पहले कभी चर्चा हुई थी। यानी शास्त्र यानी पूरे शास्त्र का क्या अभिप्राय है वो कहलाता है, या पूरे शास्त्र का, इस पर्टिकुलर शास्त्र का या संपूर्ण जिनवाणी का क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, वो कहलाता है शास्त्र तात्पर्य। और एक पर्टिकुलर गाथा का या सूत्र है जो भी है, उस पर्टिकुलर गाथा का क्या तात्पर्य है वो कहलाता है सूत्र तात्पर्य। तो शास्त्र तात्पर्य क्या होता है बता सकते हैं? जिनवाणी का शास्त्र का क्या तात्पर्य है? वीतरागता। शास्त्र तात्पर्य होता है वीतरागता, जो पूरी इस पूर्ण यानी बृहद द्रव्य संग्रह नामक शास्त्र का या संपूर्ण शास्त्रों का या द्वादशांग का तात्पर्य, मतलब उसका भाव क्या है, वो है वीतरागता। और एक एक गाथा का वो अलग अलग अपन गाथा के हिसाब से वो देख सकते हैं किस गाथा में क्या कहा है। जैसे अभी पंच परमेश्वरियों के स्वरूप की गाथाएं चली, तो वहां पर वो पदस्थ ध्यान के दिए भूतरंग परमेश्वरी, सिद्ध परमेश्वरी, उनका स्वरूप बताना वो उस सूत्र का तात्पर्य था। और उसके बाद भी, उसके साथ भी वो सूत्र तात्पर्य ऐसा नहीं हो सकता है कि वो राग बढ़ाने वाला हो जाए, क्योंकि जो ओवरऑल शास्त्र तात्पर्य है वो वितरागता है, तो गाथा में से भी, सूत्र में से भी वितरागता ही निकलेगी, तभी तो वो शास्त्र का तात्पर्य बन सकेगा। तो गाथाओं में से भी वितरागता ही निकलती है। तो यहाँ जो वीतरागता शास्त्र तात्पर्य है वीतरागता, और वो वीतरागता क्या है? वो वीतरागता है मुक्त स्वरूप, मोक्ष स्वरूप, मोक्ष में पूर्ण वीतरागता है। तो उस तरफ अब ले जा रहे हैं। और वो मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? वो मोक्ष प्राप्त होता है ध्यान के माध्यम से। दुविहंपि मोक्ष एवं झाणे पाउण दिजमुनि नियम, ये पहले कह दिए थे। तम महापयत्त चित्ता जूयम झाणम समभसह, तो ध्यान के अभ्यास की प्रेरणा की बात वहां कही थी और उसी की चर्चा यहाँ कह रहे हैं। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि वास्तव में ध्यान क्या है, ध्येय क्या है, ध्याता पुरुष कौन होता है, कैसा होता है, और निश्चय से ध्यान क्या है, किसे निश्चय ध्यान कहते हैं। ये सारी बातें यहाँ 55 नंबर की गाथा में बता रहे हैं।
गाथा का पाठ, गाथा और पद्यानुवाद का पाठ अपन करते हैं। 55 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 252, 252। जम किंचि विचिन्तन्तो निरीह वित्तिहवे दासाहु लद्धूणयेयत्तं तदाहुतं तस्य निश्चयं जाणम् निज ध्येयमेकत्वनिःस्पृह वृत्तिधारक साधुजन चिंतन करें जिस किसी का भी सभी निश्चय ध्यान है। जम किंचिवी चिंतनतो, यानी जो कुछ भी चिंतन करता हुआ, चिंतन कर रहा है। कौन कैसा कर रहा है, कौन कर रहा है? निरीह वित्ती हवे, निरीह वृत्ति वाला होता हुआ। जदा यानी जब, साहु यानी साधु। तो जब साधु निरीह वृत्ति वाला होता हुआ जो कुछ भी चिंतन करता है, और लद्धूण यत्तम, और उसमें लद्धूण यानी प्राप्त करता है, एयत्तम यानी एकत्व को, यह यानी च यानी और उसमें यानी जिस जो कुछ भी वो चिंतन कर रहा है और उसमें वो एकाग्रता को प्राप्त हो रहा है, उसमें वो एकत्व को प्राप्त हो रहा है। एकत्व का मतलब वैसा एकत्व नहीं समझना जैसा मतलब एकाग्रता, वो अर्थ भी ले सकते हैं कि उसमें एक पना यानी तादाद में हो रहा है, एकाग्र हो रहा है, तो उसको अपने स्वरूप अनुभव कर रहा है। तो वो एकाग्रता उसमें जब हो रही है, तत् आहु, तत् यानी तब, तदा, और आहु यानी कहते हैं, तम यानी उसको, तस्य यानी उसका, निश्चयम यानी निश्चय, और ध्यानम यानी ध्यान, उसको तब उसका निश्चय ध्यान कहते हैं, या वह उसका तब निश्चय ध्यान कहा जाता है। कि जब निरीह वृत्ति वाला होकर, जो साधु है वो निरीह वृत्ति वाला होकर जो कुछ भी चिंतन करता है और उसमें एकाग्रता प्राप्त करता है, तब वह उसका वो ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है। ये गाथा का शब्द अर्थ है। लेकिन अब ये जम किंचिवी कहा तो है, जम किंचिवी, लेकिन वो क्या किंचिवी, क्या कुछ भी ध्यान करता है? ऐसा नहीं कि कुछ भी बंदर का ध्यान किया और वो उसका ध्यान हो गया। ये जो कुछ भी है वो अब टीका में उसका खुलासा कर रहे हैं। निरीह वृत्ति का क्या अर्थ है वो भी टीका में खुलासा कर रहे हैं। देखिए टीका इसी पेज पे है। तदा, तदा यानी उस समय में, तदा कदा ये समयवाची शब्द है। कदा यानी कब, तदा यानी तब, तब यानी उस समय में। उस समय में आहु, आहु यानी कहते हैं। तम तस्य निश्चयम ध्यानम, तम यानी उसे, तस्य यानी उसका, निश्चय ध्यान, उस समय में उसे उसका निश्चय ध्यान, और आहु ऊपर कह दिया कहते हैं। कब कहते हैं? जब तब कहा आपने तब, तो तब के साथ में तो कब लगेगा कि तब उसे निश्चय ध्यान कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कब कहते हैं? निरीह वित्ती हवे जदा साहू, जब साधु निष्प्रह वृत्ति वाला होता है। निश्चय ध्यान कहते हैं, कब कहते हैं? कि जब वो साधु निरीह वृत्ति वाला होता है, तब उसको उस ध्यान को निश्चय ध्यान कहते हैं। क्या करता है वो साधु? क्या करता हुआ, क्या करता हुआ वो निष्प्रह वृत्ति वाला हो रहा है? जम किंचिवी चिंतनतो, जम किंचित अपि, किंचिवी किंचित अपि यानी जो कुछ भी, जम किंचिवी चिंतनतो यानी जिस किसी भी ध्येय का वस्तु रूप से विशेष चिंतन करता हुआ। जम जिस किसी भी ध्येय का वस्तु रूप से और विशेष रूप से चिंतन करता हुआ, यानी चिंतन मतलब एक सामान्य रूप से जो हम कह रहे हैं ऐसा हम बातों में कहते थे चिंतन, वो नहीं। किसी एक ध्येय मतलब जिसपे हमारा उपयोग एकाग्र है, वो वस्तु ध्येय है, और उसका विशेष रूप से चिंतन करता हुआ जब साधु निष्प्रह वृत्ति वाला होता है, उस समय में उसे उसका वो निश्चय ध्यान कहा जाता है। अब वो विशेष रूप से चिंतन करता हुआ, तो कह रहे हैं पहले क्या करके, यानी कि वो विशेष रूप से जो चिंतन कर रहा है वो उससे पहले क्या हो रहा है, यानी किस पूर्वक वो विशेष चिंतन हो रहा है, क्या करके वो विशेष चिंतन हो रहा है।
तो कहा लद्धूण, इतना पहले अपन लेते हैं, यद्यपि यहाँ एक साथ लिया लद्धूण या एयत्तम, लेकिन लद्धूण, लद्धूण यानी प्राप्त करके, प्राप्त करके फिर उसका विशेष रूप से चिंतन कर रहा है। तो फिर प्रश्न उठता है क्या प्राप्त करके, कि एकत्व को लद्धूण या एयत्तम, उस ध्येय में प्राप्त करके, उस ध्येय में क्या प्राप्त करके, तो कहा एयत्तम, लद्धूण या यानी उस ध्येय में प्राप्त करके, ध्येय मतलब जिसका ध्यान कर रहा है, उस ध्यान में कुछ प्राप्त कर रहा है, क्या प्राप्त कर रहा है, एयत्तम, एकत्व को। समझ में आ रहा है? ये आचार्य देव खुद ही इस तरह से इसको बोलते हैं खंडान्वयन, यानी कुछ खुद ही तोड़ तोड़ के उसको समझा रहे हैं टीका में। कि सबसे पहले क्या कहा, उस समय में कहते हैं, क्या कहते हैं, कि उसे उसका निश्चय ध्यान कहते हैं। कब कहते हैं, कि जब साधु निष्पय वृत्ति वाला होता है। वो साधु क्या करता हुआ निष्पय वृत्ति वाला होता है, कि किसी भी ध्येय का वस्तु रूप से विशेष चिंतन करता हुआ। तो ये जो विशेष चिंतन कर रहा है, उससे पूर्व में क्या होगा, यानी पहले क्या करके वो विशेष चिंतन करेगा, कि उस ध्येय में एक प्राप्त करके। अब उस ध्येय में क्या प्राप्त करके, कि एकत्व प्राप्त करके, यानी ध्येय में जब तक एकाग्रता या एकत्व नहीं होगा, तब तक उसका विशेष चिंतन नहीं हो सकता। तो एकत्व को, एकत्व अर्थात एकाग्र चिंता निरोध को प्राप्त करके। एकत्व का मतलब है एकाग्रता, एकाग्रता का मतलब क्या है, चिंता का निरोध। देखो ऊपर तो कहा है कि विशेष रूप से चिंतन करता हुआ, और यहाँ पर कह रहे हैं चिंता का निरोध। चिंतन करता हुआ उस ध्येय में प्राप्त कर रहा है, यानी उस ध्येय को प्राप्त करके उसका वस्तु रूप से विशेष चिंतन कर रहा है। और उस ध्येय में क्या प्राप्त कर रहा है, कि एकाग्र चिंता निरोध को। मतलब चिंतन तो कर रहा है, लेकिन वो चिंतन कैसे हो रहा है, चिंता का निरोध पूर्वक। यानी कि चिंता अलग चीज है और चिंतन अलग चीज है। चिंता के निरोध को ध्यान कहा है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। यद्यपि वहां चिंतन का भी अर्थ करते हैं उस ध्यान में, लेकिन अभी यहाँ जो बात कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी जो आगे अर्थ करेंगे जम किंचिरी, तो किंचित अपी में दोनों तरह के अर्थ करेंगे, शुभ भाव वाला भी और शुद्ध भाव वाला भी। तो जब शुभ भाव रूप एकाग्रता हो रही है, उस समय तो चिंतन चलेगा, चिंता निरोध होगा। चिंता का मतलब है जो राग द्वेष संबंधी जो विकल्प हैं उनका निरोध है। ठीक है, वहां शुभ भाव का निषेध नहीं है। और जब शुद्ध भाव का अपन अर्थ लेंगे एकाग्र चिंता में, वितराग भाव रूप लेंगे, तो वहां पर फिर सभी तरह के चिंतन का भी निरोध हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अभी आगे टीका पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो क्या प्राप्त करके, यानी एकत्व को प्राप्त करके, अर्थात एकाग्र चिंता निरोध को प्राप्त करके। ये तो अभी समझ लीजिए टुकड़ों में बच्चों की जैसे समझाया है, अब इसको विस्तार कथन विस्तार से इसको बता रहे हैं। समझ में आ गई ना ये बात? आगे बढ़े, दिक्कत तो नहीं किसी को? देखिए आगे, जो कोई भी ध्येय अर्थात कोई भी ध्यान करने योग्य पदार्थ, ये शब्द समझ में आए थे, कल अपन ने बात की थी, ध्येय, ध्याता, ध्यान। तो ध्येय मतलब जो जिसका ध्यान किया जा रहा है, ध्यान करने योग्य पदार्थ को ध्येय कहते हैं। तो कोई भी ध्यान करने योग्य पदार्थ कहा है, उसका क्या अर्थ है, कोई भी ध्यान करने योग्य पदार्थ, जो कोई भी ध्येय, तो कोई भी कुछ भी हो जाए, किसी का भी ध्यान कर ले हम, ऐसा नहीं। उसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ यहाँ बता रहे हैं। प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय दूर करने के लिए और चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेष्टि आदि पर द्रव्य भी ध्येय होते हैं। यानी प्राथमिक अवस्था, दो तरह के यहाँ पर जीवों को समझ लो दो भागों में बांट रहे हैं। एक तो है प्राथमिक अवस्था वाले जीव, और एक है ऊंची भूमिका वाले जीव, या कहें जो अभ्यासी जीव है। एक अनभ्यासी जीव और एक अभ्यासी जीव। अनभ्यासी मतलब प्राथमिक अवस्था वाले, अभी शुरू ही कर रहे हैं, उनको अभ्यास नहीं है।
और एक है कि जिनको अभ्यास किए हुए टाइम हो गया, मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं एक न्यू कमर्स हैं और एक सीनियर्स हैं, ऐसा ऐसा दो भागों में बांट रहे हैं। तो प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय दूर करने के लिए और चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेश्वरी आदि परद्रव्य भी ध्येय होते हैं। जम किंचिवी चिंतन तो, यानी जो कोई भी, वो जिस किसी भी ध्येय में वो एकाग्रता प्राप्त कर रहे हैं, जो कुछ भी वो चिंतन कर रहे हैं, तो वो जो कुछ भी क्या हो सकता है, वो जो कुछ भी हो सकता है प्राथमिक भूमिका वाले के लिए पंच परमेश्वरी। ठीक है, जो प्राथमिक भूमिका वाला है वो जो कुछ भी चिंतन कर रहा है, तो वो जो कुछ भी क्या चिंतन कर रहा है, अपने पति अपनी पत्नी का, पत्नी अपने पति का, या बच्चे का, या माता का, या पिता का, ये जो कुछ भी नहीं है, यदि वो प्राथमिक भूमिका में भी है तो उसका ध्येय क्या हो सकता है कि जिससे वो विषय कषाय से दूर हो सके। और किसी भी पदार्थ का चिंतन करेंगे माता पिता पति पत्नी भाई बहन बच्चे, तो क्या होगा, वो तो राग बढ़ेगा, अशुभ राग होगा। उनका चिंतन करने से तो अशुभ भाव होंगे, या तो कषाय बढ़ेंगी, या फिर कोई विषय भोग सामग्री का चिंतन करे, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, पांचों इंद्रियों के विषयों में किसी का चिंतन करे, तो वो विषय की पूर्ति या विषय की वृद्धि होगी उससे। तो विषय कषायों की वृद्धि करने वाला नहीं। देखो अपना चिंतन कैसे चलता है, जब चलने मतलब मान लो भोजन में क्या बनाना है, अभी वही माइंड में चलता रहता है, उसी में एकाग्रता होती रहे, मतलब एकाग्रता मतलब उपयोग उसी में लगा रहता है। ये बना मतलब ऐसा हो कि अब कोई आ रहा हो तब नहीं, अपने रूटीन का भी काम हो, और कैसे जल्दी से काम निपटा के, मान लो कहीं जाना है कि क्लास में बैठना है कि कुछ भी, तो वो अपना चिंतन चलता रहता है, उसी में पता ही नहीं चलता है। कभी ऐसा नोटिस किया कि अपना सारा चिंतन उसी में चल रहा है, ये बनाना है कि वो बनाना है कि ऐसे बना लेंगे, कभी भी चलता रहता है, चाहे मंदिर में बैठे हो, चाहे घर में बैठे हो, चाहे मतलब जिस समय बना रहे होते हैं उस समय नहीं, उस समय तो कुछ और चलेगा, और जब कुछ और कर रहे होंगे तब ये चलने लग जाएगा। तो वो जम किंची भी चिंतन तो नहीं है कि जो कुछ भी आप चिंतन कर रहे हो, ये जो कुछ भी चिंतन क्या है कि जो पंच परमेष्ठी के स्वरूप का चिंतन है, जिस चिंतन के माध्यम से विषय कषाय से दूर हो रहा है, अशुभ भाव से दूर हो रहा है, वो जम किंची भी चिंतन थे। तो प्राथमिक भूमिका वाले के लिए ध्येय क्या है कि प्राथमिक भूमिका वाले के लिए अशुभ की निवृत्ति हो जाए, तो वो पंच परमेष्ठी रूप शुभ भाव उसके लिए ध्येय कहे गए हैं। प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से सविकल्प अवस्था में, क्योंकि अभी अभी प्राथमिक है, मतलब अभी तो लगा ही है, करने को ही बैठा है, तो अभी क्या वो निर्विकल्प दशा हो गई है उसकी। अब प्राथमिक का अर्थ ऐसा नहीं है कि अपन बिल्कुल ऐसे समझे कि बिल्कुल जीरो है, नया नया व्यक्ति अभी बैठा और हम तो बहुत पुराने हो गए, अभ्यासी हो गए। प्राथमिक का मतलब ऐसा भी कि जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है, मतलब जो अभी ध्यान के लिए बैठा है, अभी मतलब आज अब अपन बैठेंगे मान लो सामयिक के लिए, तो जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते ही क्या वो निर्विकल्प हो जाता है? कोई भी व्यक्ति बैठेगा, अभ्यासी हो बिना अभ्यासी हो, क्या वो बैठते ही निर्विकल्प हो जाएगा एकदम से? ऐसा नहीं होगा। पहले क्या होगा, पहले सविकल्प अवस्था होगी, पहले कुछ शुभ भाव विकल्प पाठ वगैरह चलेंगे, कुछ पंचपरमेष्ठी का स्वरूप विचार में आएगा, जो भी कुछ चलेगा, तो वो है सविकल्प अवस्था। तो ये प्राथमिक भूमिका भी मतलब दो तरह से, एक तो व्यक्ति परक कि ये व्यक्ति अभी नया नया आया है, और एक अभ्यासी हो गए हैं ऐसे। और व्यक्ति चाहे अभ्यासी भी हो, लेकिन वो काल की अपेक्षा से कि जिस समय वो बैठे सामायिक के लिए या ध्यान के लिए, उस समय अभी जब स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट करते समय वो प्राथमिक है, अभी स्टार्टिंग है, शुरू किया है, तो शुरू शुरू में सविकल्प होता ही है। समझ में आए दोनों तरह से? तो प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय दूर करने के लिए और चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेष्ठी आदि पर द्रव्य भी ध्येय होते हैं। पर द्रव्य भी ध्येय होते हैं, भी कह रहे हैं, इसका मतलब
जब भी लगता है ना किसी भी वाक्य में, इसका मतलब उसका कोई दूसरा पक्ष भी है, कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। भी शब्द है, दादा ने उसमें लिखा है अनेकांत सैदवाद वाले लेख में, भी शब्द अनुक्त की सत्ता का सूचक है। जहां हम भी कह देते हैं इसका मतलब कुछ और भी है, तभी तो भी लगा रहे हैं कि अच्छा आप भी आए हो, ऐसे बोला। अगर कोई ऐसा बोले कि अच्छा आप भी आए हो, इसका मतलब आप, अपना प्रश्न होता है अच्छा और कौन आया है, यही अपने को लगता है ना, आप भी आए हो मतलब कोई और भी आया होगा तभी अपने को बोला आप भी आए हो। वो भी आए हैं तो कोई और भी आया होगा तब वो भी आए हैं। वो भी शब्द है, वो जो अभी है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, उसको बोलते हैं अनुक्त, उसको बताने वाला होता है। तो अब यहाँ कहा है कि पंच परमेष्ठी आदि पर द्रव्य भी ध्येय होते हैं। मतलब पंच परमेष्ठी आदि पर द्रव्य भी ध्येय होते हैं, यानी कोई और भी ध्येय होता है। पंच परमेष्ठी आदि पर द्रव्य भी ध्येय होते हैं, इस वाक्य से क्या अर्थ निकल रहा है कि कोई और भी ध्येय होता है। मतलब तो और कौन सा ध्येय हो सकता है, स्त्री पुत्र भाई बंधु, वो नहीं, कि निज वास्तव में निज शुद्धात्मा ही ध्येय है, वो तो ध्येय है ही, लेकिन प्राथमिक भूमिका में, वो प्राथमिक भूमिका वाले पुरुष के लिए पंच परमेष्ठी भी ध्येय होते हैं। समझ में आया भी का अर्थ? वास्तव में ध्येय तो कौन है, ध्येय तो निशुद्धात्मा ही है, चाहे प्राथमिक हो चाहे बिना प्राथमिक हो, अभ्यासी हो, ध्येय तो अपना निज शुद्धात्मा ही है। लेकिन प्राथमिक भूमिका वाले के लिए, जिसने अभी अभी ध्यान शुरू किया है, शुरू करने की अपेक्षा भी, या जो अभी इस क्षेत्र में ही नया नया आया है उस अपेक्षा भी, दोनों तरह से उस प्राथमिक भूमिका में पंच परमेष्ठी भी ध्येय होते हैं। प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय दूर करने के लिए और चित्त को स्थिर करने के लिए, यानी पंच परमेष्ठी है कैसे, स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु परद्रव्य है। वो जो कल गाथाएं पढ़ी थी वो आत्मा की अवस्थाएं हैं, वो तो यहाँ जो भी जिसको बता रहा है ना, मतलब अनुक्त जो है वो है कि वो निर्शुद्धात्मा की जो अवस्थाएं हैं वो, लेकिन वो अवस्थाएं अभी अपने में प्रकट हुई नहीं है। हम में, मुझ में अभी अनंत दशा है क्या, सिद्ध दशा है क्या, आचार्य उपाध्याय साधु दशा है क्या? यद्यपि वो आत्मा की अवस्थाएं हैं लेकिन वर्तमान में प्रकट नहीं है। तो फिर अपनी उस अवस्था का ध्यान नहीं कर सकते हम। अगर अवस्था का ध्यान करना है तो पर द्रव्य रूप जो अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु हैं उनका ध्यान किया जाएगा। और अपना ध्यान करना है तो फिर वो पर्याय के आधार पे नहीं, वो द्रव्य, द्रव्य से मैं ऐसा हूं, द्रव्य दृष्टि के आधार पे अपना ध्यान किया जाता है। तो ये जो पंच परमेष्ठी आदि परद्रव्य ये ध्येय हो रहे हैं, ये क्यों इनको आपने ध्येय बताया? ध्येय तो निर्शुद्धात्मा ही है, ध्यान करने योग्य तो जिससे कि ध्यान का फल प्राप्त होगा। ध्यान का फल क्या है? ध्यान का फल मतलब जिस लिए हम ध्यान कर रहे हैं। जैसे हमने बीज बोया है, तो बीज बोया है तो वो क्यों बोया है कि वृक्ष उगेगा। और वृक्ष का प्रयोजन क्या है, वृक्ष क्यों लगाना चाहते हैं? फल प्राप्ति के लिए, उससे फल मिलेंगे। आम का बीज बोया और आम का पेड़ उगेगा, तो खाली आम नाम के लिए थोड़ी ना है, वो आम मिले, वो फल प्राप्त हो। तो ध्यान क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही फल मिले, तो ध्यान का फल क्या? हाँ मीना चाची बोल रहे मोक्ष, मोक्ष ही बोल रहे हो ना आप, बिल्कुल। ध्यान का फल मोक्ष, मोक्ष मतलब दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कर्मों का नाश। मोक्ष कहो चाहे कर्मों का नाश, ये ध्यान का फल है। ध्यान है वो सर्वोत्कृष्ट तप है, और तप से क्या होता है? तपसा निर्जरा च, और निर्जरा मतलब कर्मों का नाश। तो वो ध्यान का फल जो है कर्मों का विनाश या मोक्ष की प्राप्ति, वो कब प्राप्त होगी, वो कब प्राप्त होगा ध्यान का फल? कि वो ध्यान का फल प्राप्त होता है निज शुद्धात्मा में एकाग्रता करने से।
निर्शुद्धात्मा वो ध्येय बने, तब वो ध्यान का फल प्राप्त होता है। फिर आप ये पंचपरमेष्ठी रूप परद्रव्य को ध्यान का ध्येय क्यों बता रहे हो? जो ध्यान का फल था असली मोक्ष, समझ में आ रही ना बातें रजनी जी? समझ में तो आ रही? चेहरे थोड़े ऐसे लग रहे हैं कि समझ में आती है, तो गर्दन थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। मीना चाची की तो खूब हो रही है, उनको खूब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा है, थोड़े हिलते रहे तो अपने को नींद भी नहीं आए, मुझे भी समझ में आता रहे कि आपको समझ में आ रहा है। आपको भी नींद नहीं आएगी। ध्यान का फल क्या है? ध्यान का फल है वो कर्मों का विनाश, मोक्ष की प्राप्ति। तो वो किस ध्येय में एकाग्रता से होगी? वो निर्शुद्धात्मा में रूपी जो ध्येय है उसमें एकाग्रता से वो फल तो तब प्राप्त होगा ना। फिर आप यहाँ क्यों कह रहे हो कि पंचपरमेष्ठी भी ये परद्रव्य भी दें? परद्रव्य के ध्यान से क्या कभी कर्मों का नाश हो सकता है? क्या परद्रव्य के ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। कुंकुंदाचार्य ने तो एक गाथा ऐसी लिखी है, परद्रव्य से हो दुर्गति, निज द्रव्य से होती सुगति, यह जान कर रति करो, निज में अर करो पर से विरति। वो तो कह रहे परद्रव्य से दुर्गति होती है, पर वहां तो वो पंचपरमेष्ठी रूप परद्रव्य नहीं, अन्य जो परद्रव्य है समझ लो उसकी बात है। और इनको भी ले तो वो दुर्गति का मतलब संसार में तो रहेगा, पंचपरमेष्ठी तक ही सीमित रहेगा, पंचपरमेष्ठियों से आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो भी संसार का ही पात्र रहेगा। तो फिर यहाँ पर प्रश्न ये है कि फिर यहाँ पर पंचपरमेष्ठी रूप परद्रव्य को ध्येय क्यों कह रहे हैं? उसका कारण भी देखो यही कहा है। क्या कहा है? विषय और कषाय दूर, सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय को दूर करने के लिए, ये पहला पॉइंट, कि जब तक सविकल्प अवस्था है तब तक यदि पंचपरमेष्ठी रूप परद्रव्य में उनको ध्येय नहीं बनाएंगे, उनका ध्यान नहीं करेंगे, तो विषय कषाय दूर नहीं होंगे। इसलिए विषय कषाय को दूर करने के लिए, और दूसरा पॉइंट चित्त को स्थिर करने के लिए, उपयोग को एकाग्र करने के लिए प्राथमिक भूमिका में पहले वो पंचपरमेष्ठी रूप परद्रव्य को ही विषय करना पड़ेगा, उधर एकाग्रता करनी पड़ेगी। फिर उधर एकाग्रता होगी, विषय कषाय से बच गए, इधर एकाग्रता हो रही है। अभी किसमें आया था, शायद मोक्षण प्रकाशक में आया था कि फिर वो पंचपरमेष्ठी में अटक जाएंगे अपन, विषय कषाय से तो बचे और पंचपरमेष्ठी रूप ध्येय में एकाग्रता हुई। फिर ये पंचपरमेष्ठी अपने को निर्विकल्प ध्यान तक पहुंचाने में सहायता कैसे करेंगी? ये भी तो राग है ना इनका भी, तो ये भी तो शुभ भाव है, फिर ये सहायता कैसे करेंगे? बताएंगे कोई? बोलिए समझ। उनके लक्ष्य से अपनी शुद्धात्मा का लक्ष्य करना, तो वो पर पदार्थ छूटेंगे और इस तरफ ध्यान होगा। ठीक है, और कुछ? ठीक है, आपका जवाब अच्छा है। यानी उसका बोलिए रजनी जी। व्यवहार से भी तो, व्यवहार परंपरा से निश्चय का साधन होता है ना। ठीक है, कारण बढ़िया। देखिए मैं बता, मतलब जवाब सही है, लेकिन उसके जो शब्द वहां दिए ना कि वो जो पंच परमेष्ठी है, यानी अशुभ राग से छूटकर इधर पंच परमेष्ठियों के शुभ राग में आया, तो इस शुभ राग को क्यों करा रहे हैं बुद्धिपूर्वक भी उत्पन्न करके, कि यहाँ वैसी तीव्रता नहीं होगी, यहाँ वैसा जैसा वो घर वालों में, स्त्री पुत्र में वहां जो आसक्ति होती है, यहाँ यद्यपि ये राग रहेगा, राग है, लेकिन यहाँ वो आसक्ति नहीं होती जैसे वहां वो अशुभ में आसक्ति होती है। और फिर आसक्ति होती भी नहीं है, और फिर वो पंचपरमेष्ठी के शरण में आ रहे हैं। पंचपरमेष्ठी उपदेश क्या दे रहे हैं? वहां स्त्री पुत्र की, माता पिता की शरण वहां उनमें जाता है, उनके पास जाता है, उनके राग में उलझता है, वो और उलझाते हैं, आजा बेटा मेरे पास ही आजा। वो तो यही कहेंगे तू मेरा मैं तेरी, वो और उस राग में उलझाते हैं। और पंच परमेष्ठी के पास जाते हैं तो पहले तो वो राग उतना तीव्र होता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि वो ये नहीं कहेंगे कि आजा मेरी शरण में, ये भक्त बना रहे,
वो तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे तुमसे लागी लगन, और वो कहेंगे ले लो अपनी शरण। वो हमें अपनी शरण में भेजते हैं। उनके पास जाने का फायदा क्या है, पंच परमेष्ठी क्यों शरणभूत है, उनके पास जाने से क्या लाभ है, कि वो अशुभ राग घटता है, विषय कषाय से बचे, और फिर वो हमको हमारा जो असली लक्ष्य है, वो असली लक्ष्य तक पहुंचाने में वो सहायता करते हैं। वो हमें उलझाते नहीं है, वो अपने में ही अटका के नहीं रखते हैं, वो हमें वही रास्ता दिखाते हैं। जैसे कि जो ऐसा कहते हैं ना, सती के दो घर, सती मतलब यानी कि जो सती, सती को सती समझते हैं, मतलब जो और कहीं जिसका इधर उधर दिमाग नहीं है, तो या तो पति का घर या पिता का घर। अधिक समय जीवन भर तो कहाँ रहना है, पति के घर ही, और फिर कहीं उपयोग बाहर जाने को होए, इच्छा होए, तो कहाँ जाए, कि पिता के घर। क्यों पिता के घर क्यों भेज रहे हो, वो भी तो पर होए, कि नहीं वो पिता के घर जाएगी तो पिता उसको अपने घर बिठा के नहीं रखेंगे, वो गलत रास्ते में नहीं ले जाएंगे, वो समझा बुझा के वापस पति के घर भेजते हैं। इसलिए, और अगर कहीं और चली जाए अड़ोसी पड़ोसी के पास, घर में थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया और इधर उधर चली गई, तो फिर फंसना ही फंसना है, फिर उसका सतीत्व सुरक्षित नहीं रह सकता। हाँ, पिता के घर जाएगी तो पिता के घर सतीत्व भी सुरक्षित है, और वो वापस पति के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये पंच परमेष्ठी परद्रव्य, मतलब परद्रव्य भी लिख रहे हैं और फिर ध्येय भी कह रहे हैं। तो परद्रव्य है फिर भी ध्येय क्यों है, क्योंकि सविकल्प अवस्था है, और उस समय विषय सविकल्प अवस्था है, तो वो विषय कषाय में विकल्प जाते हैं, चित्त एकाग्र नहीं हो पाता है। इसलिए विषय कषाय से बचने के लिए, उनको दूर करने के लिए और चित्त को स्थिर करने के लिए ये पंच परमेष्ठी आदि परद्रव्य भी ध्येय होते हैं। आदि कहा है, पंच परमेष्ठी आदि, तो आदि में क्या लेना, कि पंच परमेष्ठी समझ लो देव और गुरु आ गए, और फिर जिनवाणी, ये आदि, या फिर समझ लीजिए कुछ और इसी ये इन्हीं में सब आ जाएंगे। व्रत तप आदि का भी वो, उसका कोई ध्यान तो होगा नहीं, उसका कोई लक्ष्य करेंगे, पर वो जो भी होगा वो जिनवाणी के अंतर्गत, शास्त्र के अंतर्गत वो सब आ जाएगा, जो भी कुछ चिंतन किया जा रहा है वो सब ये पंच परमेष्ठी आदि। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन, वो सब भी विकल्पात्मक रूप है ना, तो वो सब भी ले सकते हैं उसमें। पंच परमेष्ठी आदि परद्रव्य भी ध्येय होते हैं। तत्पश्चात, अब इसके बाद में, अभी ये जब पंच परमेष्ठियों का लक्ष्य किया, विषय कषाय से दूर हो गए और चित्त की एकाग्रता बनी, अब अपना जो असली ध्यान का फल है और वो ध्यान का काम है, वो असली काम फिर हो सकता है। तो तत्पश्चात जब अभ्यास के वश से, अब ये अभ्यास हो गया थोड़ा सा बैठने का, चित्त की एकाग्रता का, विषयों से बचने का, तो अभ्यास के वश से चित्त स्थिर हो जाता है, तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निज शुद्धात्मा का स्वरूप ही ध्येय होता है। ऊपर लिखा था भी, और यहाँ लिख रहे हैं ही। ही किसका सूचक है, ही है वो दृढ़ता का, यही ध्येय है। वास्तव में तो कौन है, निज शुद्धात्मा का स्वरूप ही ध्येय है, लेकिन कब है, कि जब अभ्यास हो जाए, चित्त स्थिर होने लगे, तब निज शुद्धात्मा का स्वरूप ही ध्येय है। लेकिन जब प्रारंभिक भूमिका है, सविकल्प अवस्था है, तब पंच परमेष्ठी आदि परद्रव्य भी ध्येय है। तो जब अभ्यास के वश से चित्त स्थिर हो जाता है, तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध किसे कहना, शुद्ध किसका वाची है, शुद्ध शब्द बोली पूर्णिमा की, शुद्ध स्वभाव का, स्वभाव शुद्ध ही है हमेशा। हाँ, तो वो शुद्धता में क्या लेना, वितराग, राग देश से रहित पना, हाँ, वो राग द्वेष से रहित, भाव कर्मों से रहित बना, वो शुद्ध सामान्य रूप से ही अर्थ लिया जाता है। अदरवाइज जैसे अपने समय सार में 38वीं गाथा है या 73वीं गाथा है, मैं तो वहां अलग अलग तरह से अर्थ भी लिए हैं।
तो वो प्रकरण के हिसाब से होता है। सामान्य रूप से जब भी शुद्ध शब्द हम कहते हैं तो मोह राग द्वेष से रहित, भाव कर्मों से रहित, वो शुद्ध, कर्म कलंक से रहित शुद्ध। बुद्ध मतलब, बुद्ध किसे कहते हैं? बोलिए सुनता हूँ। निर्विकल्प रूप। निर्विकल्प बुद्ध, सुलोचना वाली। ज्ञान के संदर्भ में बुद्धि। बढ़िया, ज्ञान के अर्थ में बुद्ध। तो बुद्ध का मतलब है ज्ञानी। शुद्ध यानी भाव कर्मों से रहित, वो शुद्ध। और बुद्ध का मतलब ज्ञानी। तो अपन उसको ऐसा भी ले सकते हैं, वीतरागी और सर्वज्ञ। शुद्ध है, वो राग द्वेष से रहित है, और बुद्ध है, वो ज्ञानी यानी केवल ज्ञान स्वभाव। पर ये जो शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी कह रहे हैं, वीतराग का सर्वज्ञता स्वभाव लेना है। जो उसमें कहा है ना, मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंत आदि महान। तो वो कौन से वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया है वहां पर? वहां पर्याय रूप वीतराग विज्ञान को नहीं, वहां स्वभाव रूप वीतराग का। हम अभी वीतराग विज्ञान अपने में है कि नहीं? वीतराग का और केवल ज्ञान की, वीतराग स्वभाव है, केवल ज्ञान सर्वज्ञ तो शक्ति है ना, 47 शक्तियों में एक शक्ति की नहीं, सर्वज्ञ तो शक्ति। तो केवल ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से वो बुद्ध शब्द है। तो वीतरागता सर्वज्ञता भी इसमें से समझ सकते हैं। शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी। और कैसा है? एक। मैं अनेक हूं कि एक हूं? एक कहे ना एक, दूसरा कहे एक है, 20 कलश कहे ऐसे समय सार में। तो एक, एक का मतलब क्या? बोलिए सुमन जी। अखंड, अभेद, अखंड, बढ़िया। यानी अनंत गुण है, लेकिन अनंत गुण होने पर भी मैं अनंत नहीं हूँ। असंख्यात प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश होने पर भी मैं असंख्यात नहीं हूँ। असंख्यात प्रदेशी एक, अनंत गुण वाला एक। तो ऐसा ही शुद्ध बुद्ध कहा, वीतराग सर्वज्ञ स्वरूप अपन ने अर्थ उसका लिया। तो वीतरागी अलग हूं और सर्वज्ञ अलग हूं, ऐसा नहीं, एक। यानी जो कुछ भी स्वभाव है, जो कुछ भी गुण धर्म है, अनंत गुण धर्म पर्याय मुझ में है, उन सब का एक अखंड हूं मैं। तो अखंडता के लिए एक शब्द यहाँ पर कहा गया है। तो जब अभ्यास के वश से चित्त स्थिर हो जाता है, तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निज शुद्धात्मा का स्वरूप ही ध्येय होता है। अपने आत्मा का स्वरूप ही वास्तव में ध्यान करने योग्य होता है। ये पंच परमेष्ठी ध्येय कब थे? प्राथमिक भूमिका में वो वहां तक पहुंचने के लिए। वास्तव में ध्येय कौन है? कि शुद्ध बुद्ध अपनी आत्मा का जो स्वभाव है, वही वास्तव में ध्येय अर्थात ध्यान का विषय, ध्यान करने योग्य पदार्थ होता है। तो अब ये जो गाथा में जो प्रथम पाद जिसे यहाँ कहा है, प्रथम चरण जम किंचिवी चिंतनतो, उसकी टीका हुई है इतनी कि जम किंचिवी, गाथा के शब्दार्थ करने में तो जो कुछ भी चिंतन करता हुआ, तो कुछ भी चिंतन करो ध्यान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी में बस प्रारंभिक भूमिका में पंचपरमेष्ठी, और वास्तव में तो शुद्ध बुद्ध निज शुद्धात्म स्वभाव, वही वही है ध्येय। तो ये किसका कथन किया अभी? ध्येय का लक्षण, ध्येय क्या है, ये ध्येय की बात हुई है। ठीक है। अब ये जो उत्थानिका में कहा था, हम ध्येय की बात करेंगे, ध्याता की बात करेंगे और ध्यान की बात करेंगे, उसमें से एक बात पूरी हुई है। अब ध्याता कौन होता है? वो ध्याता के स्वरूप के लिए कहा है निरीह वित्ती हवे जदा साहू। ध्याता होता है वो निरीह वृत्ति वाला होता है, निष्प्रह वृत्ति वाला होता है। निरीह, निरीह शब्द का अर्थ होता है निर यानी रहित, और ई मतलब वो इच्छा के अर्थ में, इच्छा रहित जो है, ऐसा सामान्य रूप से निरीह का। निष्प्रह, स्प्रहा भी इच्छा को बोलते हैं। निष्प्रह, निह यानी रहित, और स्प्रह वो स्प्रहा होती है, स्प्रहा वो इच्छा के अर्थ में होती है। इच्छा, आकांक्षा। तो जिसे कोई आकांक्षा नहीं है, जिसे कोई इच्छा नहीं है, वो निरीह या निष्प्रह कहलाता है। अभी यहाँ से, यहाँ पे टीका में क्या अर्थ निकाला है उसका? उसका अर्थ निकाला है कि परिग्रह से रहित। क्योंकि परिग्रह की परिभाषा क्या है?
परिग्रह किसे कहते हैं? चतवार सूत्र की परिभाषा बोलिए मीना चाची। मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह। और मूर्छा का मतलब क्या है? मूर्छा का मतलब है ममत्व परिणाम, और वो ममत्व परिणाम को ही दूसरे शब्दों में, या मूर्छा को ही दूसरे शब्दों में कहें, टोडामल साहब के शब्दों में कहें तो वो इच्छा है। दुख का कारण 4 प्रकार की इच्छाएं बताई। इच्छा है वो दुख रूप ही है, तो वो इच्छा, तो यहाँ जो निरीह वृत्ति वो इच्छा है, उस इच्छा को परिग्रह के अर्थ में लिया गया है। यानी निरीह वृत्ति यानी निष्प्रह यानी निष्परिग्रही, क्योंकि जिसके इच्छा नहीं होती उसके बाहर में फिर परिग्रह भी नहीं होता। जिसके परिग्रह होता है उसकी इच्छा होती है। अब वो यथा योग्य भूमिका अनुसार, कषाय चौकड़ी के अनुसार वो समझ लेना उसको कि अंदर इच्छा नहीं है तो बाहर में फिर वो परिग्रह भी नहीं होता है। जितना जितना इच्छा का अभाव है उतना उतना बाहर में परिग्रह का भी अभाव है। अंदर से बाहर की व्याप्ति है तो वो निरीह वृत्ति यानी निष्प्रह वृत्ति वाला, और निष्प्रह वृत्ति वाले का अर्थ यहाँ किया है निष्परिग्रही। साधु जब निष्परिग्रही होता है, अब यानी कि ध्याता कैसा होना चाहिए, सीधा से कहा कि निष्परिग्रही होना चाहिए। अब परिग्रह कौन सा? इसका मतलब है कि हम जब तक अभी हमारे पास में परिग्रह है, घर गृहस्थी, रुपया पैसा कपड़े लगते, तो हम ध्यान नहीं कर सकते। तो परिग्रह अकेला यही नहीं है, यहाँ तो साधु की बात है, तो साधु तो दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित होते ही हैं, पर ये तो बहिरंग परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह वो मेन परिग्रह है। तो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित होता हुआ उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। देखिए तो सरल है बातें। निष्प्रह शब्द से क्या क्या लिया है? मिथ्यात्व, 3 वेद, हास्य, रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 6, ये हो गए 9। 3 तो वेद और 6 ये 9, और एक मिथ्यात्व 10। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4। इन 14 अभ्यंतर परिग्रहों से रहित, यानी परिग्रह 2 प्रकार के हैं, अभ्यंतर परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। किस किस को याद नहीं है? सबको याद है? सुमन जी याद है आपको? वर्षा जी बोली 14 अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व, 3 वेद, हास्य, रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और क्रोध, मान, माया, लोभ। और देख के बोला है कि याद है आपको? नहीं, देख के बोला है। हाँ, याद करने ये, ठीक है, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। 4 कषाय अपने को बताई है, 9 कषाय बताई है, और एक मिथ्यात्व, बस एक मिथ्यात्व, 9 कषाय 10, और 4 कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ। इस तरह से ये होते हैं 14 अंतरंग परिग्रह। तो निष्प्रह वृत्ति वाला कब होता है कि मूर्छा परिग्रह है, और मूर्छा मतलब ममत्व परिणाम, यानी ममत्व परिणाम का मतलब है मिथ्यात्व। ममत्व मतलब मोह शब्द लें, और मोह 2 प्रकार का है, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। तो दर्शन मोह में अकेला मिथ्यात्व, और चारित्र मोह में ये 9 कषाय और कषाय। ये है मोह, ये है परिग्रह, ये है ममत्व परिणाम, मूर्छा। तो निष्प्रह वृत्ति वाला कब होगा? कि जब अंदर मिथ्यात्व नहीं होगा, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय नहीं होंगी, हास्य, रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन रूप परिणाम नहीं होंगे, तब वो देखो निष्प्रह वृत्ति कब होगी कि अंदर सीधा सा है, एक तो लोभ ही है, कषाय लोभ होगा तो फिर तो अपने को इच्छा है ही। मान होने पर इच्छा होती है कि नहीं होती है? मान होने पर अपने को ऊंचा दिखने की इच्छा होती है, और दुनिया भर की इच्छा होती है, तो वो भी इच्छा हो गई। क्रोध होने पर इच्छा होती है कि नहीं होती है? क्रोध होने पर वो क्रोध के जो भी कारण है उनको दूर हटाने की, और वो सब इच्छा होती है, किसी को मारने पीटने की, वो इच्छा होती है, तो भी इच्छा है। मायाचारी होने पर, मायाचारी होने पर भी इच्छा होती है कुछ ना कुछ इसका उधर का उधर करने की, जो भी है।
हास्य के संबंध में, हास्य है, हंसी आ रही है, और हंसी की इच्छा होती है कि नहीं होती है? हंसने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? ऐसे ऐसा लगता है कुछ लोगों को, अब 10 दिन हो गए, 10 दिन तो ऐसे रहना है बिल्कुल वैरागी बन के, तो अब तो आज तो हंसने की इच्छा हो रही है, या अब 10 दिन पूरे हो जाए। तो कभी किसी को हंसने की इच्छा होती है, कभी कभी रोने की इच्छा होती है, ये भी तो इच्छाएं होती हैं। इसी तरह से रति अरति की, मतलब इनकी इच्छा होना अलग बात है, और ये भी इच्छा रूप है, वो अलग टाइप से, दो तरह से हैं ये। बोलिए सुनीता भाभी। ये यहाँ जो क्रोध मान माया लोभ है, तो ये अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष अनावरण ऐसे हिसाब से नहीं लिए हैं फिर। यहाँ सामान्य रूप से लिए, सामान्य रूप से। सामान्य रूप से लिए, तो फिर जैसे चौथे गुण स्थान वाला है तो उसके अनंतानुबंधी जन्य, क्रोध मान माया लोभ नो कषाय भी अनंतानुबंधी जन्य का अभाव हो गया, मिथ्यात्व का तो वही है। फिर दो पंचम गुण स्थान वर्ती है तो उसके दो कषाय जन्य, नो कषाय और क्रोध मान माया लोभ का अभाव, ऐसा फिर वो यथा योग्य भूमिका के हिसाब से लेना। इनको अभी यहाँ सामान्य रूप से लिया। ये सब भी मतलब ये जो है, ये इनमें इच्छा होती है, क्यों निष्प्रह वृत्ति से जोड़ रहे हैं ना। निष्प्रह वृत्ति कैसे होगी? ये परिग्रह से रहित होंगे तो निष्प्रह वृत्ति होगी। भय के कारण इच्छा होती है, डर लग रहा हो तो, डर लग रहा हो तो क्या इच्छा होती है? मुझे डर लग रहा है, आप मेरे पास बैठे रहो, मेरी इच्छा हो रही है आप मेरे पास बैठे रहो, बच्चे ऐसे कहते हैं, तो पास बिठाने की इच्छा हो रही है। और कभी कभी डरने की इच्छा होती है, ये इच्छा किसको होती है? वो भी डरने की इच्छा होती है, हॉरर शो चलते हैं, डरने की इच्छा होती है तब तो जाते हैं उसको देखने, नहीं क्यों जाए देखने, और फिर वहां बैठ के डरते हैं और फिर डर के भी खुश होते हैं। ये सब इच्छाएं हैं, इसी तरह से समझ लेना सब, ये वेद की इच्छाएं, हाँ, शोक की इच्छा, जुगुप्सा ग्लानि, ये सब है, ये अंतरंग परिग्रह हैं। और इसी तरह से बहिरंग परिग्रह हैं। इन सब से रहित जो होता है वो ध्याता होता है। बहिरंग परिग्रहों की चर्चा कल करेंगे अभी अपन। अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रह से रहित वो होता है, वो है ध्याता, ध्याता का लक्षण। अब यदि हम ध्यान करना चाहते हैं तो अपनी भूमिका के हिसाब से यथा योग्य जितना पॉसिबल है ये परिग्रहों से रहित होंगे तो ध्यान कर पाएंगे। अंदर क्यों नहीं कर पाते हम ध्यान? हमारे जो प्रश्न रहता है ना, समस्या है कि उपयोग एकाग्र नहीं हो पाता है, इधर के उधर के विकल्प आते हैं, इसलिए आते हैं कि निरीह वृत्ति नहीं होती है, निष्प्रह वृत्ति नहीं होती है। अभी ध्यान करना है तो निष्प्रह वृत्ति, पीछे भी वो गाथा आई थी, माँ मुझ्झय मारज्झय मादुसह इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु स्थिर मिच्छै चित्तम। यदि चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो राग द्वेष और मोह मत करो। वही बात यहाँ पर ध्याता पुरुष के लक्षण में कह रहे हैं, और चर्चा अपन कल करेंगे।